दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं न्यूज़ 18 इंडिया देख रहा था। पत्रकार हमारे पीएम मोदी जी से प्रश्न करता है कि विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी बीजेपी में पहुंच जाते हैं या जो भी भ्रष्टाचारी जिन पर एक्शन हो रहा होता है जब बीजेपी में पहुंच जाते हैं तो उन पर कोई एक्शन नहीं होता है और बीजेपी उसको अपने में मिला लेती है। ये भ्रष्टाचार पर कौन सी नीति है? मोदी का सीधा सीधा जवाब नहीं आता है और वो कहते हैं कि जनता जनार्दन को मैं ईश्वर का रूप मानता हूँ और दूसरे ईश्वर हमसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराना चाह रहा है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, जो वो कराना चाह रहा है वो मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जवाब भ्रष्टाचार पर मेरे समझ के बाहर है कि ऊपर वाला परमात्मा ईश्वर जो भी कोई है, क्या मोदी जी से ऐसे ऐसे खराब काम करवा रहा है कि जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हों, जिस पे एक्शन हो रहे हों, जिस पे ईडी सीबीआई छापा मार रहा हो, वो जब डरकर बीजेपी पार्टी की ओर मुँह कर जाता है, बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो वो पाक साफ होता है। यह कैसे परमात्मा है जो मोदी से को अपने में मिलाने के बाद में उन भ्रष्टाचारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने देता है? क्या भगवान के नाम पर इतना पाखंड चल सकता है? क्या देश की जनता आज भी हजारों साल पहले की मानसिकता में रह रही है, जहाँ पर भगवान के नाम पर कुछ भी परोसा जा सकता था? देश की जनता ये कतई नहीं मान सकती है कि जो विपक्षी पार्टी में रहता भ्रष्टाचारी था, जेल में जाने लायक था, कार्रवाई करने लायक था, वो बीजेपी में आते आते कार्रवाइयों से बच जाता है। उसको वो सभी टिकट भी मिल जाती हैं, चुनाव भी लड़ता है, जीतता है, सब कुछ होता है। क्या मोदी जी देश की जनता को कितना निरीह प्राणी समझ रखा है? क्या वो ये मानते हैं कि उससे विद्वान, उससे बेवकूफ़ बनाने वाला इस देश में कोई नहीं है? मोदी जी का 2024 का चुनाव का भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाकर जनता में बीच में जाने का बार बार उद्घोषणा करते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं। तो क्या न बख्शने का इरादा ये है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सभी बीजेपी में आ जाएं, हम उनकी छत्र छाया बनेंगे? क्या आज के समय में जब सोशल मीडिया से लेकर तमाम न्यूज़ चैनल जनता को एक एक चीज़ बता रहे हैं, उस समय मोदी जी को ये गलतफहमी कैसे हो जा रही है कि वो जो गलत सलत ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर बताना चाह रहे हैं, तो जनता को कोई शक नहीं होगा? दोस्तों, मोदी जी ने संविधान की भावना के विपरीत जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में नियम कानून बदल कर ये चंदा लेने का काम शुरू किया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको जनता के सामने रख दिया तो इस पर मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। अंदर खाने में ये किया गया कि आप हमें चंदा दो, हम आपको धंधा देंगे, हम आपके भ्रष्टाचार के केस हटाएंगे, हम आपकी कंपनियों को प्रमोट करेंगे। मोदी जी ने देश की जनता को क्या समझ रखा है? अरे, आप कम से कम अगर भ्रष्टाचारियों से नफरत करते हैं तो अपनी पार्टी में ऐसे भ्रष्टाचारियों को लेते क्यों हैं? जनता ये अगर जनार्दन है तो वो आपकी बात भी सब समझ रही है कि किस चालाकी के साथ में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मोदी जी, आपने जो अन्य पार्टियों के कई ऐसे लीडर थे जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था और उनको आपने अपनी पार्टी में शामिल किया, उनके कुछ के नाम मैं आपको गिनती करा देता हूँ। हेमंत बिश्व शर्मा असम शारदा चिट फंड के आरोपी थे। शुभेंद्र अधिकारी पश्चिमी बंगाल शारदा चिट फंड। जितेंद्र तिवारी पश्चिमी बंगाल कोयला घोटाला। नारायण राणे महाराष्ट्र मनी लॉन्ड्रिंग केस। BS येदुरप्पा कर्नाटक अवैध खनन। प्रवीण डारेकर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। अन्य बहुत से ऐसे नाम हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और आज आपकी पार्टी में वो शोभायमान हैं। आपने हम सारी जनता को क्या समझ रखा है? आज देश की जनता वो जनता नहीं है जो हजारों साल पहले थी, जिसको शिक्षा से वंचित रखा गया था और उसको जो भगवान के नाम पर जो परोस दिया जाता था उसको अक्षरशः मानती थी। मोदी जी, ये 21वीं सदी है, यहाँ पर आपकी ये बेईमानियाँ नहीं चलने वाली हैं। इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है कि जो दिल से सच्चा नहीं है, पाखंडी है, उसको हम देश की गद्दी नहीं सौंपने जा रहे हैं। देश दिन पर दिन इतना गर्त में जा रहा है आपकी इस दोयम दर्जे की सोच की वजह से। आज लोगों को अपनी बात कहने में भी डर लग रहा है क्योंकि आप सही बात बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आज बहुत ढेर सारे नेताओं को
ईडी और सीबीआई के द्वारा जेल में ठूंसा जा रहा है, और जो भ्रष्टाचारियों हैं उन पर सिरमौर बनकर, छत्रछाया बनकर आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये भारत देश की जनता है। इसको एक बार आपने 2014 में समझा ले गए, 2019 में भी समझा ले गए, लेकिन 2024 है, अब आपकी इन बातों में देश की जनता नहीं आने वाली है। इसलिए दोस्तों, आज हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो दिल से भी अच्छा हो और बाहर से भी अच्छा हो। मुझे ऐसा व्यक्ति, भारत की देश की जनता को ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए को देखने में जो बहुत अच्छी बातें करता हो, लेकिन अंदर उसके इतनी सब चीज़ें भरी हों। मोदी जी को ये क्यों नहीं लगता है कि देश की जनता जागरूक है? हमारे द्वारा ईश्वर का नाम ले लेने भर से कोई वोट नहीं देने वाला है। हाँ, कुछ जनता है जो बेचारी 5 किलो अनाज पर आपको वोट दे देगी, लेकिन आपने उनको भिखारी बना दिया है। 80 करोड़ लोगों को आप भीख पर जीने पे मजबूर कर दिया है। कहाँ तो वो अपने बल पर, अपने दम पर जी रहे थे, आज आपने 5 किलो पर उनको डिपेंड कर दिया है। ये स्थितियाँ क्यों आई? आपकी गलत नीतियों के तब कारण। अतः आपका ये नारा खोखला है कि भ्रष्टाचारी बचने नहीं देंगे। आपका नारा ये होना चाहिए कि जितना भ्रष्टाचारी है बीजेपी में आ जाओ, हम आपके छत्रछाया बनेंगे। हमारा देश की जनता से कहना है कि आप और ना समझ मत दिखाइए, देश को बचाइए, अपना नागरिक धर्म निभाइए। आओ हम वोट की चोट से देश को बचाएं, देश को बचाएं, भारत का संविधान बचाएं। जय हिंद, जय भारत।